बच्चों, आज हम काव्य सौंदर्य का एक तत्व रस का अध्ययन करेंगे। पर इससे पहले हम काव्य सौंदर्य के तत्वों को जान लेते हैं कि काव्य सौंदर्य का क्या अर्थ है। काव्य के सौंदर्य का अर्थ है जो काव्य की शोभा अर्थात सुंदरता को बढ़ाते हैं, काव्य सौंदर्य के तत्व कहलाते हैं। काव्य सौंदर्य के तत्व हैं रस, छंद, अलंकार। बच्चों, हमने गद्य और पद साहित्य के इतिहास में ये जाना था कि गद्य विचार प्रधान और पद भाव प्रधान होता है। गद्य रस छंद से मुक्त और पद रस छंद से युक्त होता है। बच्चों, हम सीधे सीधे रस की पहचान भी पढ़ सकते थे और परिभाषा भी जान सकते थे, परंतु जब तक हम ये न समझें कि रस क्या है, रस को याद करना मात्र रट्टामारी रहता है। बच्चे अक्सर रस की परिभाषा और उदाहरण भी याद कर लेते हैं, पर रस क्या होता है उन्हें इस बात की जानकारी नहीं होती। तो केवल परीक्षा में लिखने के लिए ही रस याद नहीं करना है, हमें ये भी समझना है कि रस क्या होते हैं। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि काव्य में रस कहाँ होता है, कैसे पहचाने रस को। बच्चों, काव्य का अर्थ है जो गाया जाए। तो क्या गाया जा सकता है? कविता, गीत, दोहा आदि ये सब गाए जाते हैं, तो ये काव्य कहलाएगा। रस गीतों, कविता, दोहों की सुंदरता को और अधिक बढ़ा देते हैं। साधारण अर्थ में रस का अर्थ है आनंद। जैसे जब हम कोई फल खाते हैं तो हमें उस फल का रस का पता चलता है कि फल मीठा है, खट्टा है, फीका है, कड़वा है। तो उस फल को खाकर जो आनंद प्राप्त होता है उसे ही रस कहते हैं। परंतु बच्चों, हम इस फल के रस की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो उस रस की बात कर रहे हैं जब हम कोई गीत, कविता सुनकर हमारे मन में आनंद का अनुभव होता है। तो जो आनंद हमें प्राप्त होता है उसे ही रस कहते हैं। सबसे पहले हम रस की परिभाषा समझ लेते हैं कि रस की परिभाषा क्या है। संस्कृत में रस शब्द की व्युत्पत्ति रस्यते असो इति रसः के रूप में की गई, अर्थात जिसका रसास्वादन किया जाए वही रस है। परंतु साहित्य में कविता, कहानी, उपन्यास आदि को पढ़ने या सुनने से एवं नाटक को देखने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे ही रस कहते हैं। रस की निष्पत्ति कैसे हुई? रस की निष्पत्ति के संबंध में सर्वप्रथम भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में रस के स्वरूप को स्पष्ट किया। रस की निष्पत्ति के संबंध में उन्होंने लिखा, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी संयोगादृश्य निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। आचार्य विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में काव्य की परिभाषा देते हुए लिखा है, वाक्यम रसात्मक काव्यम, अर्थात रसात्मक वाक्य काव्य है। रस काव्य की आत्मा है। काव्य में रस का वही स्थान है जो शरीर में आत्मा का है। इस प्रकार रस काव्य की आत्मा है। हमने जाना कि रस की परिभाषा क्या है, रस की निष्पत्ति कहाँ से हुई। अब हम रस के कितने अंग होते हैं ये भी जान लेते हैं। तो रस के 4 अंग होते हैं। सबसे पहला है स्थायी भाव, दूसरा विभाव, तीसरा अनुभाव, चौथा संचारी या व्यभिचारी भाव। सबसे पहले है स्थायी भाव। ये स्थायी भाव क्या होता है? स्थायी भाव प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में हमेशा रहते हैं। ये सोई अवस्था में रहते हैं और ये अवसर पाकर जागृत एवं पुष्ट होकर ये रस के रूप में परिणित हो जाते हैं। एक स्थायी भाव का संबंध एक ही रस से होता है। इन सब की संख्या 9 है, किंतु कुछ आचार्यों ने इनकी संख्या 10 भी निर्धारित की है। एक भक्ति रस को जोड़कर 11 माने जाते हैं। बच्चों, जो स्थायी भाव होते हैं वो मानव के मन में छिपे रहते हैं। इसका अर्थ है कि प्रत्येक मनुष्य के मन में रति, शोक, उत्साह, घृणा, निर्वेद, हास्य, क्रोध, भयानक, अद्भुत, वात्सल्य ये सारे भाव जन्म से ही
हर प्रत्येक व्यक्ति के मन में रहते हैं और ये कभी मन से जाते नहीं, इसलिए ही इन्हें स्थायी भाव कहते हैं। इन स्थायी भावों से कौन कौन से रस बनते हैं? तो स्थायी भाव से रति, श्रृंगार से श्रृंगार स्थायी भाव रति से श्रृंगार रस बनता है, शोक से करुण रस, उत्साह से वीर, जुगुप्सा या घृणा से भीभत्स, निर्वेद से शांत, हास्य से हास, रौद्र से क्रोध, भयानक से भय, अद्भुत से विस्मय और वात्सल्य से वत्सलता रस बनता है। स्थायी भाव मानव के मन में जन्म से ही रहते हैं, ये भी हमने जाना। तो अब देख लें कि कौन सा स्थायी भाव से कौन सा रस बनता है। रति से श्रृंगार रस, हास्य से हास्य रस, शोक से करुण रस, क्रोध से रौद्र रस, उत्साह से वीर रस, भय से भयानक रस, आश्चर्य से अद्भुत रस, गिलानी जुगुप्सा से विभत्स रस और निर्वेद से शांत रस, वत्सलता से वात्सल्य रस और देव विषयक रति जो ईश्वर के प्रति भक्ति होती है उससे भक्ति रस बनता है। दूसरा अंग है विभाव। विभाव क्या होते हैं? तो बच्चों, जो स्थायी भावों को जगाते हैं, जिसके कारण से स्थायी भाव जाग जाते हैं, उन्हें ही विभाव कहते हैं। जैसे किसी सोते हुए के पास जाकर जोर से गाना बजाना या गाना सुनाना और उस सोते हुए की नींद का टूट जाना, तो ये गाना विभाव कहलाएगा। अर्थात जिस कारण से ये स्थायी भाव जाग जाते हैं वही विभाव कहलाता है। अर्थात मानव मन में स्थायी भाव सोई हुई अवस्था में रहते हैं, पर जैसे ही कोई उन भावों को जगाता है वैसे ही प्रकट हो जाते हैं। जैसे कोई टीवी पर किसी की मृत्यु का सीन हो तो हमारा मन दुखी हो जाता है, और भले ही हम उदास हों और हंसी की कोई बात आ रही हो तो हमें भी हंसी आ जाती है। इसका अर्थ है जो कारण हमारे मन में सोए हुए रस को जगा दें वही विभाव कहलाता है। ये विभाव भी दो प्रकार के होते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव जिस व्यक्ति या वस्तु को देखकर स्थायी भाव जागृत होते हैं उन्हें आलंबन विभाव कहते हैं। जैसे फिल्म में देखा हुआ दुख का सीन शोक को जगा देता है, वह सीन आलंबन हुआ। दूसरा है उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव के द्वारा जगाए गए स्थायी भावों को और अधिक भड़काने को उद्दीपन कहते हैं, यानी जिसके कारण से वो स्थायी भाव और अधिक भड़क जाता है तो उसे उद्दीपन विभाव कहते हैं। जैसे कोई जोकर मंच पर आए तो बहुत हंसी आती है, पर उसका और अधिक चटपटी बातें करना या कोई चुटकुला सुना देना तो हंसी और बढ़ जाती है। तो ये चुटकुला सुनाना या कोई चटपटी बात कहना ये उद्दीपन विभाव कहलाएगा। इन विभावों को हम इस ग्राफ के द्वारा भी समझे जा सकते हैं, समझ सकते हैं। देखिए, सबसे पहले जो विभाव है उस विभाव को भी दो भागों में बांटा। अभी हमने पढ़ा कि आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव जिस व्यक्ति या वस्तु के कारण कोई भाव जागृत होता है उसे आलंबन विभाव कहते हैं, और उद्दीपन विभाव जो भावों को तीव्र या बढ़ाने वाला या उद्दीपन विभाव कहलाता है। आलंबन विभाव भी दो प्रकार के होते हैं, पहला है आश्रय और दूसरा है विषय। जिस व्यक्ति आश्रय किसे कहते हैं? जिस व्यक्ति के मन में स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं वह आश्रय है, और विषय जिस वस्तु या व्यक्ति के कारण स्थायी भाव जागृत होते हैं वही विषय है। मतलब एक बार और समझ लेते हैं, आश्रय और विषय। आश्रय जिस व्यक्ति के मन में स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं वही आश्रय है, और जिस वस्तु के या व्यक्ति के कारण स्थायी भाव जागृत होते हैं वही विषय है। फिर आता है अनुभाव। अनुभाव भी चार प्रकार के होते हैं, कायिक अनुभाव, मानसिक अनुभाव, आहार्य अनुभाव और सात्विक अनुभाव। कायिक अनुभाव जो
रस जब हम किसी के मन में जागृत हो जाता है तो उस शरीर के ऊपर जो हाव भाव दिखाई देते हैं उसको कायिक अनुभव कहते हैं। मानसिक अनुभव जो मन में पैदा होते हैं, जो भाव मन में पैदा होते हैं वो मानसिक अनुभव होते हैं। वेशभूषा से प्रकट किए जाने वाले भाव को आहार्य अनुभव कहते हैं। अगला है सात्विक अनुभव। ये वे अनुभव होते हैं जो आश्रय के ना चाहते हुए भी सहज रूप से पैदा हो जाते हैं। अनुभवों को और अच्छी तरह से समझने के लिए फिर से एक बार समझते हैं। कायिक अनुभव, अनुभव 4 होते हैं। अभी हमने पढ़ा अनुभव 4 होते हैं, कायिक अनुभव, मानसिक अनुभव, आहार्य अनुभव और सात्विक अनुभव। तो सबसे पहले है कायिक अनुभव। कायिक अनुभव, कायिक शब्द काया से बना है यानी शरीर से बना है, तो शरीर के अंगों द्वारा की गई चेष्टाओं को कायिक अनुभव कहते हैं। जैसे भय की दशा में भागना आदि कायिक अनुभव हुआ। दूसरा है मानसिक अनुभव। मानसिक चिंताओं को मानसिक अनुभव कहते हैं। जैसे भय की दशा में चिल्लाना, सहायता के लिए गुहार लगाना, ये मानसिक अनुभव हुआ। तीसरा है आहार्य अनुभव। जैसे वेशभूषा से प्रकट किए जाने वाले को भाव को आहार्य अनुभव कहते हैं। यह भी हमने पढ़ा। जैसे शेर को देखकर यदि धोती ऊपर चढ़ने लगे या फिर नायक घबराने लगे या भागने के लिए जूता निकाल ले तो ये भाव आहार्य अनुभव हुआ। चौथा आता है सात्विक अनुभव। ये जो सात्विक अनुभव होते हैं ये अपने आप ही आते हैं, इसीलिए इन्हें सच्चे अनुभव कहते हैं। जैसे पसीना आ जाना, कांपना या आंसू आ जाना, इस तरह से ये सात्विक अनुभव होते हैं। आगे है संचारी भाव। जो भाव स्थायी भावों को अधिक पुष्ट करते हैं उन भावों को संचारी भाव कहते हैं। जो रसों में विचरण करते हैं, जिस प्रकार लहरें उठती हैं, गिरती हैं, फिर विलीन हो जाती हैं, ऐसे ही संचारी भाव की संख्या 33 मानी गई है। स्थायी भाव जब जागृत हो जाते हैं तो अस्थिर भाव उठते हैं, और जो अस्थिर भाव उठते हैं उन्हें ही संचारी भाव कहते हैं। अगर ये भाव ना होते तो व्यक्ति अगर रोता होता तो रोता ही रहता, हंसता रहता तो हंसता ही रहता, परंतु ये भाव क्षणिक होते हैं, ये भाव ठहरते नहीं, इसलिए इन्हें व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। इनकी संख्या अभी बताया कि 33 होती है। बच्चों, रसों को जानने और समझने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ, जिससे आपको रस क्या होते हैं, कहाँ होते हैं, ये समझ में आ जाएगा। कहानी इस प्रकार है। एक राजा होता है और एक रानी, उसके 2 बच्चे, एक राजकुमार और एक राजकुमारी। राजकुमारी को महल से बाहर कम ही जाना मिलता है, परंतु एक दिन उसकी सखियाँ उसे बगीचे में घूमने के लिए ले जाती हैं। वहाँ उस राजकुमारी को एक राजकुमार दिखाई देता है जो बहुत ही सुंदर है। उसे देखकर राजकुमारी के मन में स्थायी भाव, प्रेम, रति जागृत हो जाता है। वह बार बार उसको देख रही है। राजकुमार भी उसे देखकर एक गीत गुनगुनाता है और उस राजकुमारी के पास जाकर गीत गाने लगता है। इस प्रकार उस राजकुमारी के मन में उसके प्रति प्रेम और अधिक बढ़ जाता है, पर उसे ये विश्वास नहीं होता कि राजकुमार के मन में भी क्या ऐसे ही विचार हैं। पर जाते समय राजकुमारी जब उसे पीछे मुड़कर देखती है तो वह राजकुमार भी उसे पीछे मुड़कर देख रहा है। वो उसके मन में और अधिक प्रेम बढ़ जाता है राजकुमार के प्रति। बच्चों, इस प्रसंग में यह श्रृंगार रस है। श्रृंगार रस को श्रृंगार राज भी कहा गया है। राजकुमारी के मन में स्थायी भाव, रति जाग उठा। राजकुमार का सुंदर होना विभाव का उदाहरण है। विभाव वह होता है, अभी हमने पढ़ा, जिसके कारण से स्थायी भाव जागृत होता है। तो राजकुमारी के मन में स्थायी भाव, रति जाग उठा। राजकुमार का सुंदर होना, यानी अब उसको रति को जगा कौन रहा है, कौन कारण बन रहा है? राजकुमार। तो राजकुमार का सुंदर होना विभाव का उदाहरण है। विभाव अभी हमने पढ़ा कि
विभाव वह होता है जो स्थायी भाव को जगा देता है। विभाव भी दो प्रकार के होते हैं। अभी हमने जाना कि आलंबन विभाव, तो राजकुमार का सुंदर होना आलंबन विभाव है, क्योंकि उसकी वजह से राजकुमारी के मन में प्रेम जागृत हुआ। और उद्दीपन विभाव का अर्थ होता है प्रेम को और अधिक बढ़ा देना, किसी भी उस रस को और अधिक बढ़ा देना उद्दीपन कहलाता है। उद्दीपन विभाग होता है तो राजकुमार का मुड़कर देखना, ये उद्दीपन विभाग हुआ। उस प्रेम को उसने और अधिक बढ़ा दिया। यहाँ अनुभाव कहाँ है? तो बच्चों, अनुभाव तो 4 प्रकार के होते हैं, अभी हमने पढ़े इसमें। जो शरीर पर दिखाई दें, जैसे शर्माकर गालों का लाल होना राजकुमारी का, या आँखों में का शर्म से झुक जाना, ये कायिक अनुभाव हुआ, जो उसकी काया उसके शरीर पर दिखाई दे रहा है। जैसे ही राजकुमारी के मन में रति नामक प्रेम जागृत हुआ, तो वैसे ही उसका प्रभाव उसके शरीर पर दिखाई देने लगा, तो ये हुआ उसका कायिक अनुभाव, यानी उसका गालों का लाल होना, आँखों का शर्म से झुका लेना, ये उसका कायिक अनुभाव था। पर मन में राजकुमारी की जो प्रसन्नता, आनंद हो रही थी, जो दिखाई नहीं दे रही थी, वह मानसिक अनुभव था, जो उसके मन में हो रहा था। मन में जो खुशी हो रही थी वो उसका मानसिक अनुभव था। उस राजकुमारी का मन के भावों के अनुसार अपने मुख को हाथों से ढक लेना, अपने सखियों को इस प्रकार दिखाना कि उसे उस राजकुमार से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये उसका आहार्य अनुभव था। अगला था सात्विक अनुभव। तो सात्विक अनुभव का अभी हमने पढ़ा था प्राण। इसका अर्थ होता है प्राण, अर्थात जो भाव बनावटी नहीं होते, जो सच्चे होते हैं, जो स्वयं ही आ जाते हैं, उन्हें हम रोक नहीं सकते। जैसे कि आंसू आ जाना, पसीना आ जाना, जो मानव के हाथ में नहीं होते, वही सात्विक अनुभव होते हैं। जैसे पसीना आ जाना, मानव के हाथ में ये नहीं होता कि वो पसीने को रोक ले। जिसको हम रोक नहीं सकते उसको ही सात्विक अनुभव कहते हैं। पसीना आ जाना, आँखों में आंसू आ जाना, इस तरह के भाव ही सात्विक अनुभव कहलाते हैं। अब संचारी भाव। संचारी भाव, जो भाव तरंगों की तरह इधर से उधर चलते रहते हैं, एक जगह नहीं ठहरते, और इनकी संख्या 33 होती है। इसका उदाहरण अभी हम दूसरे प्रसंग में देखेंगे कि अभी राजकुमारी के मन में स्थायी भाव प्रेम है, पर जब वह जाती है तो देखती है कि उसके पिता युद्ध में मारे गए हैं। उसकी माता जोर जोर से रो रही हैं, तो राजकुमारी भी अपनी माता को देखकर रोने लगती है। यहाँ बच्चों, उसके मन में दूसरा करुण रस का जो स्थायी भाव है, शोक, वो जागृत हो जाता है। और जो संचारी भाव प्रेम वाला था, अभी उसके मन में प्रेम की बातें हो रही थी, वो तुरंत गायब हो जाता है। अभी हमने बताया कि जो संचारी भाव होते हैं वो एक पल के लिए होते हैं। जैसा ही दूसरा कारण हमारे अंदर के मन के स्थायी भावों को जगाने के लिए मिलता है, तो संचारी भाव शांत हो जाता है और दूसरा स्थायी भाव जागृत हो जाता है। तो यहाँ पर उसने अपनी माता को रोते हुए देखा, तो उसका जो प्रेम वाला संचारी भाव था वो स्थिर हो गया और उसके अंदर से दूसरा रस, करुण रस जागृत हो गया। उसके पिता का शव उसके मन में स्थायी भाव शोक को जागृत कर दिया और करुण रस की उत्पत्ति हो गई। उसकी माता बहुत तेज तेज रो रही थी। उनके रोने से उसकी जो पीड़ा थी और अधिक बढ़ गई। उसकी माता का रोना उसकी पीड़ा को और अधिक बढ़ा गया। बच्चों, पिता का शव उसका स्थायी भाव जागृत होने के कारण माता का रोना विभाव है और माँ का और अधिक जोर जोर से रोना अनुभाव है। माता का बेहोश हो जाना कायिक अनुभाव है और आंसू निकलना सात्विक अनुभाव है। तीसरे प्रसंग में कुछ समय के बाद राजकुमारी का भाई अपने पिता का बदला लेने के लिए युद्ध के लिए तैयार होता है। उसकी माता मना करती है, पर वह चला जाता है। वह अपनी माता से कहता है कि क्षत्रिय युद्ध से नहीं भागते माता, वह युद्ध भूमि में रक्त देखकर घबराते नहीं। मैं कायर नहीं हूँ कि अपने पिता के हत्यारों से बदला न लूँ। इस प्रकार उस राजकुमार के मन में उत्साह नामक स्थायी भाव जागृत हो गया। वह वीर भाव लेकर युद्ध में लड़ने के लिए जाता है और विजय होकर लौटता है, पर चलते चलते किसी जंगल में खो जाता है और अपनी सेना से अलग हो जाता है।
वह रास्ते में जाकर कहीं पर अपनी सेना से अलग हो जाता है और भटक जाता है और एक निर्जन स्थान पर पहुंच जाता है। वो आगे देखता है कि एक पशु मरा हुआ पड़ा हुआ है। उसका शिकार कई प्रकार के जानवर कर रहे हैं। कोई उसकी आंतों को खींच रहा है, कोई आंखों को निकाल रहा है, कोई उसकी आंतों को खींच रहा है। इस दृश्य को देखकर राजकुमार का मन में घृणा जागृत हो जाती है, अर्थात उसका मन विचलने लगता है। वह मुंह बनाते हुए उल्टी करने लगता है। बच्चों, यहाँ पर उसके मन में स्थायी भाव जुगुप्सा जागृत हुआ। वह मुंह का बनाना और मुंह से उसका भाग जाना, अर्थात मुंह बनाते हुए वहाँ से भाग जाना या वहाँ से हट जाना। इस प्रकार पशु के शव को स्थायी भाव जागृत, पशु के शव को देखकर उसका स्थायी भाव जुगुप्सा जागृत हुआ तथा आंखों का निकालना ये विभाव हुआ, बदबू का आना अनुभव हुआ और अधिक उद्दीपित जब हुआ जब जो सियार थे उसकी आंखों को खींच रहे थे और आंतों को खींच रहे थे, आंखों को खींच रहे थे। इस प्रकार ये उद्दीपन हुआ। अब सात्विक अनुभव हुआ, उसे पसीना आने लगा, मुंह बनाने लगा, ये सात्विक अनुभव हुआ। इस प्रकार राजकुमार आगे बढ़ता है और उसे प्यास भी लग रही थी। वह पेड़ के नीचे बैठ गया, पर क्या देखता है कि उस पेड़ से कुछ सर्प नीचे उतर रहे हैं। वह जैसे ही भागना चाहा, सामने शेर खड़ा हो गया। शेर सर्प को देखकर उसके मन में भय जागृत हो गया। शेर का दहाड़ना उसके डर को और बढ़ा गया। यहाँ पर शेर का दहाड़ना उद्दीपन हो गया। किसी तरह से वह बच गया और भागते भागते वहाँ दूर जंगल में पहुँच गया। वहाँ पर देखता है कि एक बहुत ही सुंदर सा महल है और उस महल को देखते ही रह गया। जहाँ पर किसी चीज़ को देख करके आश्चर्य हो तो वहाँ पर अद्भुत रस होता है। वहाँ राजकुमार ने उसका स्वागत किया। वहाँ के राजकुमार ने, जो उस महल का राजकुमार था, तो उस राजकुमार ने उस राजकुमार का स्वागत किया। उसके स्वागत में वहाँ के राजकुमार ने उसके स्वागत में एक हास्य नाटिका प्रस्तुत की। उसे देखकर राजकुमार की हंसी छूट गई और ये हंसी तब और बढ़ गई जब एक स्त्री पुरुष भेष भरे हुए थी और उस पुरुष के गृह कार्य करने को बड़े व्यंग से कह रही थी। यहाँ हास्य रस हुआ। किसी दृश्य को देखकर हंसी आए तो वहाँ हास्य रस होता है। और बाद में उस भवन में एक साधु बाबा इस प्रकार संसार की नश्वरता के बारे में बता रहे थे कि ये संसार नश्वर है, भ्रम है, यहाँ जो आता है ऐसे ही खाली हाथ चला जाता है। तो इस प्रकार की बातें सुन करके उस राजकुमार के मन में शांत रस जागृत हुआ। फिर शाम की संध्या में उस महल में ईश्वर भक्ति के बहुत ही सुंदर सुंदर भजन हुए। उस भजनों को सुनकर के उस राजकुमार के मन में उस ईश्वर भक्ति की भावना से वह ओतप्रोत हुआ और उसके मन में भक्ति रस जागृत हुआ। जब वह वहाँ से लौट कर आया तो उसकी माँ ने उसे बड़े प्रेम से यात्रा का वर्णन सुना, पूछा और सुना और बड़े ही प्रेम से भोजन कराया तथा उसे लोरी गाकर छोटे बच्चे की तरह सुलाया। यह वात्सल्य रस हुआ। इस प्रकार बच्चों, आपने रसों को जाना कि कहाँ कौन सा रस होगा। तो इस कहानी, अगर आपको ध्यान करना है कि कहाँ पर कौन सा रस होता है, तो इस कहानी को याद करना और इस कहानी को जब आप पूरी याद करोगे, कहाँ कहाँ कौन सा प्रसंग आया, कौन से प्रसंग में कौन सा रस जागृत हुआ, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा रस कहाँ पर उत्पन्न होता है, कहाँ पर उद्दीपन होता है। जैसे इसमें राजकुमार की कहानी है, फिर राजकुमारी की कहानी है आगे, और अंत में उसकी माता की कहानी है कि किस प्रकार माता ने अपने बेटे से प्रेम किया, भोजन कराया। यहाँ पर वात्सल्य रस हुआ। इस प्रकार ये हमारे रस की कहानी पूरी हो जाती है।
अब हम देखते हैं कि किस तरह से रस परीक्षा में आते हैं। सबसे पहला रस है हास्य रस। जैसे परीक्षा में पूछा जाता है कि हास्य रस का क्या अर्थ है, क्या परिभाषा, तो ये सब लिखा है। परिभाषा लिखेंगे, काव्य के पढ़ने, सुनने अथवा नाटक को देखने से जब हृदय में हास्य नामक स्थायी भाव जागृत होता है तो वहाँ हास्य रस उत्पन्न होता है। विकृत रूप, आकार, भेषा, वाणी, चेष्टाएं इसके विभाव होते हैं। उदाहरण यहाँ पे लिखे हैं, विंध्य के वासी, उदासी, तपो वृद्धारी, महाबिन नारी दुखारे, गौतम तिये तरी तुलसी सो कथा, सुनी में बुनी बंद सुखारे, हे शिला सब चंद्रमुखी, पड़से पद मंजुल कंज तिहारे, कीन भलो रघुनाथ जू, करुणा करी कानन को पगधारे। यहाँ पर तुलसीदास जी ने हास्य रस लिखा है इसमें। दूसरा है पूछती ग्राम बधु सिय सो कहाँ, सावरे से सखी रावरे को है, सावरे वरजती क्यों जूहे। इन सब में हास्य रस है। जैसे इसमें स्थायी भाव हंसी है, विभाव आलंबन, विंध्य के वासी तपस्वी आश्रय पाठक हैं, उद्दीपन अहिल्या की कथा सुनना, राम के आगमन पर प्रसन्न होना, स्तुति करना, अनुभाव हंसना है, संचारी भाव स्मृति, चपला, उत्सुकता आदि है। आगे है दूसरा है करुण रस। बंधु के नाश, बंधु विनोद, वियोग, द्रव्य नाश, धर्म पर आधारित होने से प्रेम भाव की सदैव के लिए किसी से सदा के लिए बिछड़ने का कारण रस करुण रस उत्पन्न होता है। वियोग श्रृंगार में यही स्थिति हो जाती है कि पुनर्मिलन की आशा है, लेकिन जहाँ पुनर्मिलन की आशा पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती है वहीं पर ये शोक करुण रस जागृत होता है और इसका स्थायी भाव शोक है। इसका है जैसे अक्सर आता है, अभी तो मुकुट बंधा था मात, कली हुई हल्दी के हाथ, खुले भी न थे राज के बोल, खिले न थे चुम्बन, शून्य का पोल, हाय रुक गया यही अंगार, संसार बना सिंदूर अंगार, बात हत लतिका, ये सुकुमार पड़ी है छिन्नाधार। इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। और परीक्षा में जैसे एक ये भी आ जाता है कि निम्नलिखित पंक्तियों में से कौन सा रस है, उसका स्थायी भाव लिखिए। तो जैसे चहुदिशी कहने कहीं टेरत, असवन पहत पनारे, इसमें कौन सा रस है, इसमें करुण रस है और इसका स्थायी भाव शोक है। अगला ये सारे इसमें प्रश्न लिखे हुए हैं। जैसे हा वृद्धा के अतुल धन, हा वृद्धा के सहारे, हा प्राण के परम प्रिय, हा मेरे दुलारे, हे जीवतेश उठो उठो, ये नींद कैसी घोर है, क्या तुम्हारे योग्य ये भूमि सेज कठोर है। इसमें करुण रस है और इसका भाव शोक है। जैसे जथा पंखा बिनु खंग अति दीना, मणि बिनु फल कवि वरहहीना, असमम जीवन बंधु बिन तो ही जे जड़ देव जीवाव मोई। इसमें करुण रस और इसका स्थायी भाव शोक है। इस प्रकार बच्चों हमने आज रस को अच्छी तरह से जान लिया, समझ लिया कि रस क्या होते हैं, उसके कितने भाग होते हैं, कितने विभाव होते हैं, ये सब हमने जान लिया। रस की परिभाषा क्या है, रस की निष्पत्ति क्या है, रस के अंग क्या हैं, और रस के स्थायी भाव क्या होता है, विभाव क्या होता है, अनुभाव क्या होता है, संचारी भाव क्या होते हैं, स्थायी भाव क्या होते हैं, ये सब हमने इसमें समझा। विभाव के दो भाग पढ़े, आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव। आलंबन के दो, आश्रय और विषय, फिर अनुभाव, कायिक अनुभाव, मानसिक अनुभाव, आहार्य अनुभाव, सात्विक अनुभाव और फिर संचारी भाव। इस तरह से आज हमने रसों का पूरा अध्ययन कर लिया है। आशा है आप सबको ये रस अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। धन्यवाद।